हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है और ध्यान रखिएगा, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को छोड़ देना है। और रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बेसिकली जो यूनिवर्स होते हैं ना, वो आपके सामने वो रीडिंग तभी लाएंगे जब उनको दिखाना होगा। ठीक है, तो आपसे रेजोनेट होगी ही होगी। तो फोकस कीजिए फ्लेम देखकर अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पिक हो सके। और ध्यान रखिएगा, यह आपके पार्टनर के साथ ना आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, या आप हो सकता है उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तब देख रहे हो रीडिंग। देखो, रीडिंग पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनाई जा रही है। मैंने आपको बताया है, जनरल है, कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। ठीक है, सभी के लिए होती है, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ही है। क्योंकि मैं कल एक कमेंट पढ़ रही थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ही बनती है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए नहीं। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे ये आपको देखना है आप किसके लिए देख रहे हो, आपका रिश्ता क्या है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है, बाकी उनके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी के लिए है, हर एज के व्यक्ति के लिए है। ठीक है, कोई भी एज हो आपकी, आपके पार्टनर की, आप देख सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि ये हर किसी के लिए है रीडिंग, यानी कि मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए बनती है। ऐसा नहीं कि मेल्स के लिए ही बनती है, फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है फॉर श्योर। ठीक है, आपका और आपके पार्टनर का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे दिख रही है आप दोनों की। ये आपके साथ ना, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, ठीक है, ये पर्सन, ये पार्टनर आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, कुछ लोग सोलमेट्स भी दिख रहे हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, एक डेस्टाइन कनेक्शन मुझे यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया तो ऐसे ही नहीं मिलाया। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम भी आ रही है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आया है, तो भी कुछ चीजें रियलाइज करने को ही मिलाया गया है। ठीक है, यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनका आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, भले ही हाँ दर्द हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, आपके मन में एक सवाल भी आया होगा, क्या कहीं ये आपके कार्मिक तो नहीं है, इतना प्रॉब्लम दी है, नहीं, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में ही है। ठीक है, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल सी एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छी सी एनर्जी दिख रही है यहां पर। मुझे रियूनियन होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अचानक से ये एक्शन ले सकते हैं, कुछ लोगों का मे बी रियूनियन हो चुका है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। बेसिकली मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पर, आपके पार्टनर ना अवेयर हो गए हैं, आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं ना, इस कनेक्शन
आपकी सीरियसनेस को ये पहचान पा रहे हैं, ये कनेक्शन इनके लिए कितना वैल्यू रखता है, ये रिश्ता इनके लिए कितना वैल्यू रखता है, ये समझ पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ना जो अंदर से जो जितना डेडिकेट रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं। इनको आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करना है, पूरे डेडिकेशन से ये रिश्ते को निभाना है। मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो ठान लिया हो इन्होंने, मान लो समझ चुके हैं कि भाई अब मुझे इस रिश्ते में 100% देना है अपना। ठीक है, आज तक क्या था कि आप ही एक तरफ से दिए जा रहे थे, करे जा रहे थे, और ये कहीं ना कहीं उतना नहीं कर रहे थे, आपको लेकर उतना नहीं कर रहे थे। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे भी अपना 100% देना है। ठीक है, एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री आपके साथ ये फील करते हैं। ठीक है, एक कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में। लाइक ना ये ना ऐसे टाल नहीं सकते, ये बॉन्ड केमिस्ट्री इन्होंने कहीं और भी फील नहीं किया है। जैसे आपके साथ एक फीलिंग होता है ना, एक अलग तरीके की वाइब इनको आती है, एक अलग तरीके का पैशन ये फील कर पाते हैं आपके साथ। हाँ, चीजें खराब हुई हैं, कुछ चीजें हुई जरूर हैं, पर वो पैशन, अट्रैक्शन जो है आप दोनों के बीच में, आपके बीच में जैसा है ना, जैसा आप फील करते हो, आप कितना फील करते हो इनको लेकर। आपके भी आसपास काफी लोग होंगे, आपको भी काफी ज्यादा प्रपोजल मिलते होंगे, या फिर बहुत लोग, हो सकता है ना आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही सोचूं, बार बार आपके थॉट्स में आते हैं ये, बार बार आप किसी और के बारे में सोच नहीं पाते हो। बट ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि आज है ये रिश्ता तो खत्म हो जाएगा, या हो सकता है टेम्परेरी आप दोनों के बीच में सेपरेशन जरूर आया है, पर खत्म होते हुए तो नहीं दिख रहा है ये। कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते को मुझे सालों साल चलाना है, मरते दम तक रिश्ते को निभाना है। एक अंदर से ना इनके स्ट्रांगली फीलिंग्स आई है आपके लिए, या रियलाइजेशन बोल सकते हैं, या ऐसा फील करने लगे हैं कि चलाना है और ये चलेगा भी, और रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इनको समझ में आ गया है ये रिश्ता ऐसा नहीं है, ये रिश्ता वो नहीं है जिसको आसानी से तोड़कर ये आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये समझ चुके हैं कि मुझे रिश्ते को निभाना है। अगर देखो ये रिश्ता अगर टूटने वाला होता ना, देखो टूट भी चुका होता, या आप इनको मिस नहीं कर रहे होते, आज आप ये रीडिंग देखने आए नहीं होते। जैसा आप फील कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा होगा ऐसा तो मैं ही फील कर रही हूँ, या मैं ही महसूस कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, मेल फीमेल जो भी हो आप। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं वही चीजें महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। जब तक इंसान कहेगा नहीं, समझाएगा नहीं, तो कोई कैसे समझेगा ना। समझ नहीं पा रहे हो, पर ये भी वैसा ही फील कर रहे हैं। ठीक है, ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, टेम्परेरी सेपरेशन जरूर आया है, या दूरियां जरूर आई है, या ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, या दिक्कतें जरूर आ रही हैं, पर खत्म नहीं होगा। ये रिश्ता चलता ही रहेगा, और एक मतलब ऐसा है कि हमेशा लंबे समय तक चलने वाला है। अगर ये रिश्ता खत्म ही होने वाला होता ना, तो ये इस रिश्ते के बारे में सोच नहीं रहे होते, या आप नहीं सोच रहे होते, या दोबारा से न्यू बिगनिंग के बारे में नहीं सोचते ये। ठीक है, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपके साथ एक सेकंड चांस आपसे मांगने की, ट्राई करने के बारे में, ये सोच रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में, ये सोच रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में, दोबारा से आपका दिल जीतने के बारे में, दोबारा से इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के बारे में, ट्रस्ट जीतने के बारे में। ठीक है, सोच रहे हैं, पर इनको थोड़ा सा हाँ चाहिए कि रिश्ता आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको तो रियलाइज हो रहा है कि अगर इस इंसान को मेरे जीवन से निकलना होता, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है आपके लिए, तो मैं क्यों सोच रहा होता, या क्यों सोच रही होती, मैं कहीं और आगे बढ़ जाता या बढ़ जाती। कोशिश भी की होगी आपके पार्टनर ने, ऐसा नहीं है। इनको लग रहा है कि मैंने कोशिश भी की, पर फिर भी वो दिमाग से ही नहीं जा रही है, या दिमाग से ही नहीं जा रहा है आपके लिए, कि आप दिमाग से नहीं जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत लोगों ने इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो ना, तो फैमिली मेंबर्स ने, इनके फैमिली मेंबर्स ने, ठीक है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है। हो सकता है फाइनेंस की वजह से, या फिर नहीं चाह रहे थे, या फिर हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज है, या नहीं चाह रहे थे, या फिर कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी, अगर आप लोग अनमैरिड हो ना, तो शादी नहीं होने देना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत कोशिश की है लोगों ने तुड़वाने की, चाहे सिचुएशन, चाहे रिश्ता आपका इनका कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी हो,
अब लोग कहेंगे कि मैम आपने एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए नहीं बताया, वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, आपको ये नहीं भूल सकते। आपके लिए ना वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनके मन में है, और कब के खत्म हो जाता, अगर ये रिलेशनशिप कब के खत्म हो जाता, पर ये रिश्ता जिंदा है, आज भी जिंदा है। किसके मन में? आपके मन में। ये रिश्ता जिंदा है, इनके मन में ये रिश्ता जिंदा है। भले ही बातचीत नहीं हो रही आप दोनों की, या दूरियां आप महसूस कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप महसूस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ये रिश्ता मुझे तो और भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, इनके मन में, इनके एंड से तो ज्यादा मुझे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आज भी आप भी नहीं इनको भुला पा रहे हो, न ये आपको भुला पा रहे हैं, जबकि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कितना समय हो गया, सेपरेशन को या ऑन ऑफ को कितना ज्यादा समय हो गया है, फिर भी दोनों में से एक भी भुला नहीं पा रहा है। हाँ, बात नहीं कर रहे हो वो बात अलग है, या ये नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी हैं जो थोड़ी सी हैं, दूरियां हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर एंड है या फिर प्यार नहीं है या भूल चुके हैं। आपको हो सकता है, लगता है कि यार भूल गया या भूल गई, या इनको लग सकता है आप भूल गए, पर ऐसा नहीं है। आप दोनों आज भी एक दूसरे की यादों में, एक दूसरे के ख्वाबों में, एक दूसरे के दिमाग में आज भी जिंदा हो, आज भी प्यार है, आज भी फीलिंग्स वही है। अगर आपको लग रहा है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, मर चुका है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिश्ता आज भी वैसा ही है, इवन और भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इस रिश्ते को मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 साल, 2 साल, 8 महीने या 6 महीने, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा ही हो गया, या फिर 3-4 महीने या 3-4 साल, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है कि कुछ कुछ लोगों के लिए तो 9 साल वाली एनर्जी भी दिख रही है। आई डोंट नो किसके लिए है, ज्यादा लोगों के लिए नहीं है, बट दिख रहा है। पर क्या है ना, यहाँ पर फिश बनी हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज आपको इनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड ही मिल सकती है, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, ठीक है। आप इनके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकले हो, ठीक है। और भी आपके लिए ना ये इतना ज्यादा फीलिंग्स बढ़ गई है ना इनके मन में, ये नो कांटेक्ट की वजह से या ऑन ऑफ की वजह से या जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, उन वजह से ना और भी फीलिंग्स बढ़ गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूं उसको, या क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, क्या हो रहा है ऐसा, क्यों वो मेरे दिमाग में चल रही है, चल रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये रिश्ता तो मैंने ही खत्म किया है, या फिर मैंने ही सेपरेशन में डाला है, या चीजें मेरे एंड से ही खराब हुई है, स्टार्टिंग तो इन्होंने ही की है ना खराब होने के लिए, तो फिर क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, क्यों आज भी आपको याद करते हैं, वही चलने में है इनके दिमाग में। इनको लगता है कि अभी तो बातचीत भी नहीं हुई है, अभी तो हम कनेक्टेड भी नहीं है, मिल भी नहीं रहे, फिर भी वही फीलिंग है, वो फ्रेशनेस नहीं होती। एक लव रिलेशनशिप में पहली पहली बार मिलते हैं, वो प्यार होता है, वो फीलिंग्स होती है, वो फीलिंग्स तो इनके माइंड से जा ही नहीं रही है। इनको ऐसा लग रहा है आज भी आप इनके दिमाग में चल ही रहे हो, चल ही रहे हो, ये नहीं भुला पाएंगे आपको, ठीक है। ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर, बार बार ध्यान आता है, बार बार आपकी याद आती है, बार बार ये ना आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये चीजें हैं कि इनको इतना स्ट्रांग रियलाइजेशन हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपको भुलाना, आपको भूलकर आगे बढ़ना किसी और का साथ कितना डिफिकल्ट है, वो बात ही नहीं है। जो आपके साथ बात है, जो आपके साथ प्यार है, वो बात ही नहीं है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि अब कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो इंसान आपको एटीट्यूड दे रहा था या दे रही थी, जो आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, या दूसरों की ज्यादा सुनते थे या सुन रही थी, आपकी ना सुनकर आपको इग्नोर कर, या फिर हो सकता है कि पैसों को लेकर ज्यादा पागल हो रहे थे, या किसी ने लालच दे दिया था, फैमिली वालों ने, घर वालों ने, या किसी ने भी, या कहीं और आगे बढ़ने की सोच रहे थे, मूव ऑन करने की सोच रहे थे, आज चमत्कार सा फील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए आज तड़प रहा है, आपसे बात करने के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए तड़प रहा है या तड़प रही है, ठीक है। अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है तड़प रहा है कहा तो बस मेल फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए, ठीक है। तो जिसे घमंड था, जिसे दुनिया की पड़ी थी, जिसे सोसाइटी की पड़ी थी, जिसे अपनी फैमिली की पड़ी थी, जिसे लोगों की पड़ी थी, जिसे आपकी तो बिल्कुल नहीं पड़ी थी, जो आपको हर बार
इग्नोर करता था या करती थी, आपको लगता था कि पता नहीं इसको मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन ही चेंज हो गई है, ठीक है। इनको ना अचानक से रियलाइज हुआ है, जो दूसरों की बातों में आ जाते थे, दूसरों की बातों को सोचकर चलते थे, सॉरी नहीं बोलते थे, सॉरी नहीं बोलना चाहते थे, अपना ना कहीं झुकना नहीं चाह रहे थे, पर आज स्ट्रांग रियलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। इनको खुद ही फील हो रहा है कि यार पता नहीं इतना होने के बाद भी मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, या क्यों फील कर रही हूं, क्या हो रहा है ऐसा मेरे साथ, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, क्यों बैठ रही है ये इतना, क्यों सोच रहा हूं मैं इतना, या क्यों सोच रही हूं मैं इतना, ये क्यों मेरे दिमाग में चल रही है या चल रहा है, यही क्वेश्चन इनके माइंड में चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप फील किया करते थे ना इनके लिए स्ट्रांग बॉन्डिंग, स्ट्रांग कनेक्शन, आप इनके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते थे या सोचना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि आप ना इनके लिए एकदम से पागल से थे, या बोलते ना लट्टू से, पागल से। आज कहीं ना कहीं आप कैसा महसूस करते थे, आप अपने को लेके रखो, आपको क्या था कि ये रिश्ता ना टूटे, आपको क्या था ये रिश्ता खत्म ना होता था ना, आपको लगता था ना कि ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, ये रिश्ता आप दोनों का है, कोई ना आए, आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा बनो, मतलब पूरे तरीके से सच्चाई से ये रिश्ते को निभाओ। तो वही मुझे दिख रहा है, आज ये ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको टेंशन होती थी इस रिश्ते को खो देने की, या ये आपके हमेशा दूर ना चले जाएं, ये किसी और के पास ना चले जाएं। आज वही टेंशन, वही एनर्जी मुझे इनके अंदर दिख रही है, ये डेस्परेट हो रहे हैं, कहीं आप दूर ना चले जाओ, आप इनसे हमेशा के लिए अलग ना हो जाओ, पता नहीं क्या होगा, ये तो इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को बिना आपके। बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, क्योंकि आप ऐसे ही सोचते रहते थे कि यार ये थर्ड पार्टी के साथ जाकर खुश है, फोर्थ पार्टी में खुश है, इसकी लाइफ में कोई और है, ये किसी और को डेट कर रहा होगा, वही फील आज ये कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, वही फीलिंग इनको आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी वाला सीन इनको फील होने लगा है अब, ठीक है। इनको स्ट्रेस दिख रहा है बहुत ज्यादा, इसकी लाइफ में कोई आ जाएगा भाई, मैं इसकी लाइफ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, इसकी लाइफ में कोई और आ गया, क्योंकि इनको पता है ना आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, तो इनको इनकी डेस्परेसी बढ़ रही है कि कहीं कोई आ ना जाए, कहीं मेरी जगह कोई ना ले ले, क्योंकि आप क्या हो ना जिसके लिए करते हो, तो ये आप भी एग्री करते होगे, अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में एग्री जरूर लिखना, जो लोग एग्री करते हैं इस बात को, अगर ये आपकी एनर्जी है तो। क्योंकि अगर कोई आपके लिए ना 10% करता है तो आप उसको पूरा 90% करोगे, 20% करता है तो फिर 80% करोगे, मतलब आप ज्यादा ही करोगे। कोई आपको वैसे नॉर्मल लाइफ में भी ना थोड़ा सा करेगा तो आपको ऐसा लगेगा हाय कितना करता है, मैं इसके लिए और करूं, ठीक है। तो वो है, आप में बात है, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप डिजर्व करते हो एक अच्छा इंसान, क्योंकि आप में वो बात है, वो क्वालिटी है कि आप मतलब ना आप किसी को भी अपना बना लोगे। कोई खराब इंसान भी होगा ना, आपका नेचर इतना अच्छा है कि उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दोगे, उसको उसको अपने प्यार में, मतलब आपके प्यार में वो पड़ेगा ही पड़ेगा या पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका वो नेचर है, आप बहुत गिवर हो। और कोई हमसे अगर बहुत सच्चे दिल से बहुत सारा प्यार करे तो कैसे मन नहीं करेगा बताओ, मन पिघलेगा, पत्थर भी पिघल जाता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब या यस ऐसा दिख रहा है कि कोई भी पिघल जाएगा, तो इंसान की क्या बात है। तो कहीं ना कहीं इनको पता है ना यार उसको तो कोई भी मिल जाएगा, वो एक अच्छा इंसान डिजर्व करती है, करता है, उसको चेस करने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वो है, उस लायक है, इनको अंदर ही अंदर से फील होता है। हो सकता है कभी एक्सप्रेस नहीं किया, आपको कहा नहीं कि तुम हो वैसी हो या तुम वैसे हो, तुम बहुत अच्छी हो या तुम बहुत अच्छे हो, मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने कहा भी हो, तो ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको टेंशन हो रही है कि आप कहीं किसी और से तो बात नहीं करने लग गए, आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया। इनको टेंशन हो रही है और कहीं ना कहीं पता भी करवा रहे हैं, किसी ना किसी से नजर रखने को बोल रहे हैं, किसी ना किसी से पता करवा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनसिक्योरिटी लेवल ना बढ़ता चला जा रहा है, ऑब्सेशन बढ़ता चला जा रहा है, पॉजिटिवनेस बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ आपको किसी के साथ देखा, किसी दोस्त के साथ, किसी के भी साथ, रैंडम किसी के साथ जिनको ये ना जानते हो, या किसी ने बताया इनको। बेसिकली
या फिर ऐसा खुद ही लग रहा है, इनके माइंड में खुद ही चल रहा है। तो ये चीजें तो चल रही हैं, ठीक है। हर चीज में नजर रख रहे हैं ये आपकी, हर किसी में। आप में से कुछ लोगों के लिए भी ये भी दिख रहा है कि अगर आप ऑन ऑफ वाले सिचुएशन में हो, कभी मिलते हो फिर ये ऑन ऑफ दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव होते हैं। चुपचाप से आपका फोन भी चेक किया जाता है, ऐसा नहीं दिखाएंगे कि भाई मैं तुम्हारा फोन चेक कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे तुम पे शक है या कुछ। ये चुपचाप से चेक करते हैं, मतलब इनको डर लगता है आपको खोने से, आपको खो देने का, ठीक है। डर बहुत है इनके मन में। देखो इस वक्त इनकी बेचैनी मुझे इतनी ज्यादा दिख रही है क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है, यार क्या है ऐसा, क्यों मैं इतना खिंचा चला रहा हूं उसकी तरफ या खिंची चली आ रही हूँ, क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ उसको लेकर या सोच रही हूँ। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि बेचैनी बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है आपको खो देने का। हो सकता है आपकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी इन्होंने देखी, या फिर खुद कुछ भी सोच रहे हैं, एक इल्यूजन सा क्रिएट कर लिया है माइंड में ना, तो इसलिए हो सकता है। क्योंकि डर तो मुझे दिख रहा है इनके मन में, ठीक है, आपको खो देने का। बहुत मुझे ना टोटली ये मैडली बैडली क्रेजीली आपके लिए फील करते हुए और पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सेक्सुअल एक्टिविटी भी दिख रही है कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नहीं खोना चाहता, मैं नहीं खो सकता। एक हेल्दी रिलेशनशिप ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं दोबारा से, जहां पर ये आपको प्यार दे सकें, इमोशंस दे सकें, आप इनको प्यार दे सको, इमोशन दे सको, इनकी केयर करो। क्योंकि आपको लेकर पहले ये इतना पॉजिटिव नहीं होते थे या ऑब्सेस्ड नहीं होते थे, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर होते भी थे, पर अभी तो मुझे इनकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। गाइस मुझे एम इनिशियल दिखा है, यहाँ पर वी दिखा है, एन दिखा है, आर दिखा है, जी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एच दिख रहा है, ए दिख रहा है, एल दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, मे बी आपके हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। वैसे ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है, पर ये राशि मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। देखो ये सेक्सुअली ही नहीं आपकी तरफ आना चाहते, या यहाँ पर मुझे प्यार इमोशंस भी दिख रहा है। या ऐसा नहीं कि आपका यूज करेंगे फिर यूज करके फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्यार इमोशंस भी उतना ही मैटर करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रांग न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक स्ट्रांग दोबारा से ना आप दोनों के बीच में बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, एक्शन एक्शन लेते हुए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा एक्शन मिलने वाला है आपको, एक ऐसा फैसला मिलने वाला है, एक ऐसी चीजें आपको रिसीव होने वाली है इनकी तरफ से जो आपको बहुत टाइम से इनका वेट था, उस चीज का वेट था जो आप चाहते थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो फाइनली होने जा रहा है, ठीक है। वो फाइनली आपको मिलने वाला है। फाइनली उस मुकाम पर अब ये पहुंच रहे हैं, वो मतलब आपको हर चीज वो मिलने वाली है इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो और जेन्युइनली आपने किया है, वो सब चीजें आपको मिलने वाली है इस रिश्ते में। बहुत कुछ अचीव होने वाला है अब। यस, अब दिख रहा है कि अब आ गया है समय एक्शन का, और ये एक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब ये मत सोचना कि अब समय आ गया एक्शन का तो चलो मैं ही फोन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैसेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। नहीं, रुक जाओ, इनको खुद से इनिशिएट करने दो। अगर खुद से इनिशिएट करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी तो स्पेशल फील कराएंगे, आपको भी तो लगेगा ना कि यार चलो। ऐसा नहीं कि आप ही इनिशिएट कब तक करोगे भाई, कब तक इनिशिएट करोगे खुद से, कब तक लगे रहोगे, रुक जाओ, थम जाओ। क्योंकि अब इनकी जो बेचैनी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत की पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये रखेंगे, एक कम्युनिकेशन मिलता हुए आपको, यस, तैयार हो जाओ। ये कम्युनिकेशन आपको इनसे मिल रहा है, जहां पर पैचअप आपको मिलेगा, जहां पर ये आपसे सॉरी बोल सकते हैं, बहुत चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी, ठीक है, कि ये ऐसे हो सकते हैं, क्या सॉरी मिलेगा मुझे, इसने तो कभी सॉरी नहीं बोला। यस, आपको सॉरी भी नहीं बोला होगा, नहीं बोलते होंगे, पर अब बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कोशिश करेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, जितनी भी परेशानियां हैं वो सॉर्ट आउट करने के बारे में, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है विद इन 2 months में सिचुएशन बदलने वाली है, सिचुएशन पूरी चेंज होने वाली है, आपके फेवर में चीजें होने वाली हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो खत्म होने के कगार में भी दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको आपके पार्टनर ही एंड करेंगे, या एंड के बारे में सोच रहे हैं, एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड कैसे करें, क्या करें, उसको लेकर इन्होंने सोच लिया है कि आते ही ये सीधे आपको प्रपोजल नहीं देने वाले, ये चीज मैं बता दूं, या आई लव यू नहीं बोल देंगे आते ही, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको चेक करेंगे कि आप आज भी इनके लिए, इनके प्यार में पागल हो, आप आज भी इनके लिए सोचते हो, आप क्या क्या क्रेजी हो, वैसे ही पहले जैसे आप क्या सोच विचार करते हो इनको लेकर, आपके थॉट्स क्या कहते हैं, आप क्या चल रहा है आपके दिमाग में, दिल में, ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद ही कुछ, यस, उसके बाद ही आपको प्रपोजल या फिर कमिटमेंट या फिर और चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट जरूर लेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं अपने एंड से कि आपका प्यार है इनके दिल में, अभी भी आप अभी भी प्यार करते हो इनसे, तो थोड़ी चीजें ये जानना जरूर चाहते हैं। उसके बाद ही अप्रोच करेंगे, अप्रोच डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है। आपके मन में क्या चल रहा है वो जरूर बोलेंगे, और कोशिश तो करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे आपके पार्टनर डेफिनेटली दिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहते हो आप में से कुछ लोग कहते हो कि यार दी कभी निकाल लिया करो मैसेजेस, बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैसेज निकाल लिया करो लास्ट में, थोड़े मैसेजेस निकाल लिया करो। तो चलो 2-4 ले लेते हैं, क्या है। तो चलिए 2-4 मैसेजेस उनकी तरफ से देख लेते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अपने मन को शांत करना है अगेन, वैसे तो शांति होगा, वैसे तो अब दिल की धड़कनें आपकी बढ़ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर, और क्या मैसेजेस हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं क्या करने जा रहा हूं मुझे पता है, ठीक है। इनको एग्जैक्टली पता है अब ये क्या करने वाले हैं। आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप, इनको पता है कि इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत खराब कर दिया है। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, इनको गलत फहमी थी कि ये आपकी केयर नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, बट आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, पर हाँ कुछ चीजें इन्होंने आपसे छुपाई हैं जिसका रिग्रेट ये महसूस कर रहे हैं। कम बैक इन माई लाइफ, तो प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझे आज स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, मैं पछता रहा हूं या पछता रही हूं, बस मैं तुमसे ही प्यार करता हूं या करती हूं, ठीक है। बस ये आपसे कहना चाहते हैं, आप आ जाओ इनकी लाइफ में। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, मैंने कहा था ना ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, जो भी इन्होंने अपनी गलतियों के लिए, जो भी गलत किया उन चीजों के लिए अब ये माफी मांगेंगे। जैसे हमने कैंडल वैक्स की रीडिंग में देखा था वही कार्ड्स में भी निकल गया है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ इनकी तरफ से बहुत सारा कम्युनिकेशन, प्यार और एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जीज। तो क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, और एक लाइक कीजिएगा जिससे आप एनर्जी को ना एक्सचेंज कर पाओ, यानी कि आपकी लाइफ में ये ज्यादा से ज्यादा उतर के आए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।